जय हिंद, जय भारत। आज हम लोग 10th क्लास का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। वो बेसिक इंफॉर्मेशंस क्या है? व्हाट इज दिस परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज दिस बेस। अभी तक जूनियर क्लासेस में हमें यह पढ़ाया जाता था कि एवरी वर्टिकल लाइन is known as perpendicular and every horizontal line is known as base। but ऐसा नहीं है। हर vertical line को आप perpendicular नहीं बोल सकते हो, हर horizontal line को आप base नहीं बोल सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री में यही चीज को आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो आज जब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि हमें ये डिफरेंशिएट करना है कि perpendicular and base are not fixed। जो हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ा था कि द वर्टिकल लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेस। ऐसा नहीं है। आज हम उस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे कि ये परपेंडिकुलर और ये बेस होता क्या है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड। दे आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन द एंगल, दे डिपेंड ऑन द एंगल। इस कॉन्सेप्ट को बहुत जरूरी है समझना। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चे, जो ट्रिग्नोमेट्री होता है, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है तीन एंगल्स का मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री तीन वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई गोनोमेट्री। ट्राई मतलब तीन, गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। तीन एंगल्स का मेजरमेंट। तो जैसे अगर आप ये ट्राइंगल देख रहे हैं, ट्राइंगल ए बी सी, यहां पे तीन एंगल हैं, एक है एंगल ए, एक है एंगल बी और एक है एंगल सी। बच्चे एंगल बी 90 डिग्री दिया है। तो जब एंगल बी 90 डिग्री दिया है तो ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी क्वेश्चन एंगल बी के लिए नहीं पूछा जाएगा, बिकॉज एंगल बी तो 90 डिग्री है। भाई ट्रिग्नोमेट्री मतलब तीनों एंगल का मेजरमेंट। जब तीनों एंगल में से एक एंगल बी 90 डिग्री है तो वो एंगल बी के लिए कोई क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। एंगल बी के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। एंगल बी के लिए कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बिकॉज एंगल बी इज 90 डिग्री। में बार बार बोल रहा हूं, बच्चे बोलते हैं सर अगर एग्जाम में एंगल बी के लिए क्वेश्चन पूछे तो हम क्या करेंगे? एंगल बी के लिए क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकते हैं क्योंकि एंगल बी की वैल्यू 90 डिग्री है। अब दो अननोन एंगल बचे हैं बच्चे, एक बचा एंगल ए और एक बचा एंगल सी। ये दोनों अननोन एंगल है, ना मुझे एंगल ए मालूम है ना मुझे एंगल सी मालूम है। तो अब ये डिपेंड करता है एग्जाम में क्वेश्चन किस एंगल के लिए पूछा गया है। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एंगल सी के लिए पूछेंगे, एंगल सी के लिए देखो मैं बार बार सर्कल हाईलाइट कर रहा हूं। अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन एंगल सी के लिए पूछेंगे तो अब समझते हैं एंगल सी के लिए क्या क्या बातें हमें जानना चाहिए। देखिए तीन कॉन्सेप्ट होते हैं, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेन्यूज। जो 90 डिग्री होता है ना, 90 डिग्री, उसके सामने वाली साइड हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। फिक्स कर लो आप, कैसा भी डायग्राम बना हो 90 डिग्री देखो, 90 डिग्री के सामने वाली साइड, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। देखिए ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कौन सी साइड है? AC। सो योर AC विल बी द हाइपोटेन्यूज, AC विल बी द हाइपोटेन्यूज। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अब ये क्वेश्चन एंगल सी के लिए है। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। मैं अगेन आई एम रिपीटिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निकल स्टेटमेंट है। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस एंगल के लिए उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। इस डायग्राम में क्वेश्चन है फॉर एंगल सी, दिस विल बी द परपेंडिकुलर। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। तो ये आपका हाइपोटेन्यूज हो गया, साइड अपोजिट टू 90 डिग्री। इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा गया था तो ये परपेंडिकुलर हो गया। और जो बच जाता है वो बेस होता है, जो लास्ट में बच जाता है वो बेस होता है। तो माय डियर जस्ट सी, ये डायग्राम था और ये क्वेश्चन था फॉर एंगल सी। तो फॉर एंगल सी व्हाट इज परपेंडिकुलर? एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? AB। बेस कौन होगा? BC। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा? AC। हाइपोटेन्यूज क्या होता है? 90 डिग्री के सामने वाली साइड। अब आप जस्ट नेक्स्ट डायग्राम में आ जाओ। ये क्वेश्चन एंगल ए के लिए है। दिस इज एंगल ए, दिस इज एंगल ए, रिमेंबर दैट, दिस इज एंगल ए।
देखो भाई 90 डिग्री के सामने वाली साइड तो हाइपोटेन्यूज होगी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। तो ये 90 डिग्री, ये हाइपोटेन्यूज। ये क्वेश्चन एंगल ए के लिए है और मैंने आपको अभी बताया है ट्रिग्नोमेट्री में जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर होती है। यानी बच्चे इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है। 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर। अब ये बच गया, जो बच गया वो बेस होता है, जो बच गया वो बेस होता है। तो देखो फॉर एंगल ए BC इज द परपेंडिकुलर इज BC, AB इज द बेस इज AB एंड 90 डिग्री सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो AC इज द हाइपोटेन्यूज। तो देखिए बच्चे, या तो क्वेश्चन एंगल C के लिए पूछा जाएगा या तो क्वेश्चन एंगल A के लिए पूछा जाएगा। एंगल B के लिए वो कभी क्वेश्चन पूछेंगे नहीं क्योंकि एंगल B तो 90 डिग्री है। तो अगर इस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। अगर ऊपर वाले एंगल के लिए क्वेश्चन पूछेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस। तो ट्रिग्नोमेट्री जब आप पढ़ते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। आप अपने फर्स्ट पेज में प्लीज ये जरूर लिख लीजिए कि परपेंडिकुलर एंड बेस, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन द एंगल। इस एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ऊपर वाले एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इसलिए अब आप अपने मन से वो गलतफहमी निकाल दीजिए कि एवरी वर्टिकल लाइन इज नोन एज परपेंडिकुलर एंड एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज नोन एज बेस। ऐसा नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट। परपेंडिकुलर एंड बेस, मैं बार-बार फोकस कर रहा हूं, परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन द एंगल। अब हम कुछ और डायग्राम पढ़ेंगे और एक क्विक रिकैप करेंगे ताकि हमको समझ में आए कि आपको परपेंडिकुलर और बेस का नॉलेज हुआ कि नहीं हुआ। तो आई एम रबिंग दिस टॉपिक, आई एम रबिंग दिस डायग्राम आल्सो। आई होप यू हैव ऑल रिटन दिस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। नाउ सी, आपको एक रैंडमली कोई भी डायग्राम बना के दे दिया, रैंडमली कोई भी डायग्राम बना के दे दिया, P Q R, और आपको बोल दिया कि ये 90 डिग्री है। और अब आपको बोला बताओ इसमें परपेंडिकुलर कौन है, बेस कौन है, हाइपोटेन्यूज कौन है। तो पहले आप क्वेश्चन पढ़ना कि ये क्वेश्चन किस एंगल के लिए पूछा गया है, वो पक्का लिखा होगा क्वेश्चन में। तो सपोज ये क्वेश्चन एंगल R के लिए पूछा गया है, फॉर एंगल R, फॉर एंगल R के लिए क्वेश्चन है, एंगल R के लिए। तो हम डिफाइन कर देते हैं 90 डिग्री के सामने वाली साइड, द साइड अपोजिट टू 90 डिग्री इज नोन एज हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है। सो दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। अब बच्चे ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बताओ ये क्या होगा, ये नो डाउट ये बेस होगा। तो बताओ किसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। नेक्स्ट डायग्राम, सपोज D E F, this is 90 degree and this question is for angle E, this question is for angle E। इसके लिए है क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन इसके लिए है, E के लिए है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, हाइपोटेन्यूज। जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिस एंगल के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो अब बच गया बेस, तो नो डाउट यही बेस होगा। तो मेरे ख्याल से ये दो डायग्राम से और आपको क्लियर हो गया होगा कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन दी एंगल। मैं बार-बार फोकस करता हूं, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करना कि दिस क्वेश्चन इज फॉर विच एंगल, बिकॉज उस एंगल पे ही डिपेंड करेगा परपेंडिकुलर और बेस। हमेशा ऐसी गलती मत करना, बच्चे सोचते हैं कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। नहीं, ऐसा नहीं है, दे डिपेंड ऑन द एंगल। आपको एंगल को सर्च करना पड़ेगा, रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन इस एंगल के लिए है एंड बेस्ड ऑन दैट एंगल परपेंडिकुलर एंड बेस विल बी डिसाइडेड। तो सबसे पहले जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं तो ये कॉन्सेप्ट को आपको मन में बहुत अच्छे से बिठा लेना है कि परपेंडिकुलर एंड बेस आर नॉट फिक्स्ड, दे डिपेंड ऑन द एंगल। अब शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, कि ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है। एक्चुअली आपने जूनियर क्लासेस में अलजेब्रा पढ़ा होगा, आपने जूनियर क्लासेस ज्योमेट्री पढ़ी होगी, बड़े डरते होंगे आप लोग ज्योमेट्री से। तो ये अलजेब्रा है, ये ज्योमेट्री है।
दिल्ली से जबलपुर आना है तो ट्रेन या एरोप्लेन से आओगे, बस वही है ट्रिग्नोमेट्री। ये ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्रा बड़ा इंटरेस्टिंग है और ज्योमेट्री बड़ी बोरिंग सी लगती है आप लोगों को। ये अलजेब्रा और ज्योमेट्री को जो कनेक्ट करता है, कनेक्ट, इट इज अ कनेक्टिंग टूल, कनेक्टर ही कनेक्टर। ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट्स अलजेब्रा विद ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट्स अलजेब्रा विद ज्योमेट्री। ये है ट्रिग्नोमेट्री। किसी ने पूछा, ये बड़ी टेक्निकल लैंग्वेज है, बहुत कम लोगों को मालूम होती है। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री इज द टूल व्हिच कनेक्ट्स अलजेब्रा विद ज्योमेट्री। ये सबसे मेन टूल है। अब लेकिन जब आप स्कूल से पढ़ेंगे या कहीं और भी पढ़ेंगे तो बहुत से टीचर ये भी बताते हैं, वो भी बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट है। वो भी बहुत से बच्चे बताते हैं ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ये भी बिल्कुल सही है। ट्राई मतलब 3, गोनो मतलब एंगल और मेट्री मतलब मेजरमेंट। मेट्री मतलब, ये भी बिल्कुल सही है। अगर किसी ने आपसे पूछा ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है तो आप ये भी बता सकते हो। ट्रिग्नोमेट्री मींस इट इज स्प्लिटेड इनटू 3 वर्ड्स, ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई प्लस गोनो प्लस मेट्री। ट्राई मींस 3, गोनो मींस एंगल, मेट्री मींस मेजरमेंट। 3 एंगल का जहां मेजरमेंट होता है उसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। कुछ बुकों में ये भी लिखा रहता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये साइड्स और एंगल में एक रिलेशन डेवलप करती है। साइड्स और एंगल में रिलेशन डेवलप करती है। ये एक ऐसा टूल है जो साइड, किसी भी ट्राइंगल की साइड्स, ट्राइंगल की साइड्स एंड एंगल्स के बीच में एक रिलेशन डेवलप करती है। ये भी बिल्कुल सही डेफिनेशन है। तो आप ट्रिग्नोमेट्री की 3 डेफिनेशन दे सकते हो। अगर किसी ने कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया ये ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, तो आप तीनों डेफिनेशन दे सकते हैं। द वेरी फर्स्ट डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री मींस 3 एंगल मेजरमेंट। ट्रिग्नोमेट्री मींस 3 एंगल मेजरमेंट। दूसरी डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स और एंगल के बीच में रिलेशन बताती है। ट्रिग्नोमेट्री साइड्स और एंगल में रिलेशन बताती है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट्स अलजेब्रा विद ज्योमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री कनेक्ट्स अलजेब्रा विद ज्योमेट्री। तो बच्चे ये बड़ी हमारी बेसिक क्लास थी। इसमें आपने ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का जो चैप्टर पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है उसकी मैंने आपको 3 डेफिनेशन बताई। ध्यान में रखना ये कोई एग्जाम के पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जब आप आगे बड़े होकर आईएएस और आईपीएस के इंटरव्यूज में जाते हैं तब बड़ी बड़ी छोटी छोटी चीजें पूछ जाती है, ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है बताइए भैया, तो आपको वहां बताना है ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन। लेकिन जब हम स्कूल वाले पार्ट में बात करते हैं तो कभी ये नहीं आएगा कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। वहां तो बस परपेंडिकुलर और बेस का और हाइपोटेनस का नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए। तो आपको आज बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया गया है कि एवरी वर्टिकल लाइन इज नॉट परपेंडिकुलर, एवरी हॉरिजॉन्टल लाइन इज नॉट बेस। एक्चुअली परपेंडिकुलर एंड बेस डिपेंड ऑन दी एंगल। और कोई भी ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन एंगल बी के लिए नहीं पूछा जाएगा क्योंकि वो 90 डिग्री होता है। जो एंगल 90 डिग्री है तो उसके लिए क्वेश्चन पूछेंगे ही नहीं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। प्लीज जब आप इसको पढ़ लेंगे तो एक फेयर कॉपी में इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूरे चैप्टर में आपके काम आने वाला है। मात्र नर्मदे हर।